ठीक ठाक हैं आप लोगों की फरमाइश पे मैं गुलनाज खान और रेहान खान ये दोनों हम मिलके ये बना रहे हैं। आपने कहा था कि यखनी वाला पुलाव मुझे किसी ने मतलब कहा है, तो वो आप ही लोगों की फरमाइश पे तो ये मैंने जो जो यखनी में चीज़ें डालनी है वो मैंने सारी निकाल के रखी है। ये लहसुन है, ये प्याज है, ये तेज़ पत्ता है, ये वो फूल से जो होते हैं वो है, ये सौंफ है और ये है गरम मसाला, ये जायफल जावित्री, ये सौंफ। ये आपको समझ आ गई एकदम? मैं फिर बता दूं, ये लहसुन, ये प्याज, ये है तेज पत्ता, ये फूल और ये उसके बाद ये गरम मसाला है थोड़ा सा, ये जायफल जावित्री है, ये सौंफ है और ये वो है सूखा धनिया। ये सारी चीज़ें ये डालूंगी मैं पानी में और पकने रख दूंगी, क्योंकि मैंने चिकन का बनाना है। तो मैंने ये जो पहले ये मैं पकाऊंगी तकरीबन 1 घंटा, ये मैं पकाऊंगी 1 घंटा तकरीबन पकेगी, उतनी अच्छी यखनी निकलेगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ना ये चिकन डाल दूंगी, चिकन डाल के फिर तकरीबन मुश्किल से 10 मिनट बनाऊंगी। उसके बाद ये यखनी तैयार होगी, क्योंकि चिकन ज़्यादा देर पकने से टेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो चिकन ख़राब हो जाता है। इसे सिर्फ इसका पहले मैं अरक निकालूंगी, जूस निकालूंगी सारा। देखें ये मैंने पानी रख दिया, उसके बाद मैं ये सारा कुछ इसके अंदर डाल देंगी। अब मैं इसके अंदर ना नमक डालूंगी, नमक डाल के मेरा ये तैयार हो जाएगा। आप यकीन करें ये बहुत अच्छा बनता है पुलाव, यखनी वाला पुलाव। ये मैंने 2 चमचे इसमें डाल दिए। यखनी वाला पुलाव का टेस्ट ही और होता है। ये मुझे बहुत फरमाइश पे बना। चले बस अब ये पकना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर तक। उसके बाद फिर मैं इसको कम से कम 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, और उससे अगर कम दे सकते तो कम दे लें। ये देखें मैं इसमें अब यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं आपको चमचे से दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल गल गया है, सारा कुछ बिल्कुल हो गया ये है। इसका ये देखें कलर भी चेंज हो गया पानी का। अब मैं इसके अंदर ना चिकन डाल रही हूँ। ये थोड़ी देर में पकाऊंगी चिकन और यखनी तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये बस थोड़ी देर ये पकेगी, थोड़ी देर पकानी, ज़्यादा नहीं पकानी। उसके बाद बस ये यखनी तैयार हो जाएगी। बस फिर मैं इसके बाद ना हमारे यहाँ फिर लाइट नहीं आ रही है इस वक्त, तो इस वजह से मुझे ज़रा दिक्कत हुई और ज़रा सा और लेट भी हो गया। अब मैं इसके अंदर वो डाल के ना अब प्याज ब्राउन करके और पुलाव पूरा तैयार करेंगे इंशाल्लाह। चावल वगैरह तैयार हो गए, भिगो लिए। अब ज़रा सी ये यखनी हो जाए तो फिर बस आपको पूरा दोबारा दिखाते हैं। देखिए ये मैं ऑयल गर्म हो गया, ये मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद ना मैं इसके अंदर ये प्याज ब्राउन हो जाएगी ना, उसके बाद फिर मैं इसमें वो डालूंगी चिकन और उसके साथ ही फिर जो मसाला डालना मैं डालूंगी। और इधर ये देखें यखनी तैयार हो गई, ये यखनी हो गई है। ये देखें ये चिकन हो चुका है और ये इधर मैं भी निकाल रही थी चिकन इसके अंदर, और यखनी भी हो गई है। देखिए ये प्याज ब्राउन हो गई है। ये देखिए ये चिकन थोड़ा सा करूँगी, उसके बाद ना लहसुन अदरक डाल दूँगी। ये मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी।
1/2 चमचा तकरीबन लाल मिर्च, ये इसमें 1 चमचा सूखा धनिया, थोड़ी सी अदरक कटी हुई, ये देखिए ये मैं यखनी डाल रही हूँ। वैसे मैं छानती नहीं हूँ, मैं नहीं छानती, मैं ऐसे ही डालती हूँ। इसमें थोड़ी बहुत प्याज आ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी चाहिए, बस चावल और डालने हैं। ये दही डाला है मैंने इसमें, हाँ ये ना दिखाना। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये मैं चावल डाल रही हूँ। अब ये बस चावल बस थोड़ी देर में ये तो हो जाएंगे, क्योंकि भीगे में काफ़ी देर के मैंने उसके हिसाब से पानी डाला। मुझे कोई ऐसा हिसाब नहीं आता कि मैं इतने गिलास डालूँ इतने गिलास, मैं वैसे ही डाल देती हूँ, अंदाज़ा हो जाता है। ये देखिए ये पानी खुश्क हो गया और ये अब मैं इसके अंदर डालूंगी। इसको चावलों को दम देने लगी। अब मैं ये जो प्याज है ये डालूंगी थोड़ी। ये मैंने आप लोगों की जो फरमाइश थी ये मैंने उस पे बनाया है ये यखनी वाला पुलाव। और ये डालूंगी। उसके बाद मैं ना इसमें दूध का छींटा लगाऊंगी, जो मैं हाथ में लेके लगाऊंगी। और ये देखिए ये देखिए इस जर्दे का रंग डाल रही हूँ मैं जरा इसकी खूबसूरती के लिए। और ये ऊपर से मैं डालूंगी ये अदरक थोड़ी सी। और बस ये अब मैं इसको दम पे दे दूंगी, दम पे दे के और आग हल्की कर दूंगी। Please subscribe, like and share this video and click the bell icon if you want to get notified about our latest videos. Goodbye and Allah Hafiz.